हेलो एवरीवन, वेलकम। गाइस, जब हम खुद कोई कार्य करते हैं तो हम उसकी इंग्लिश आसानी से बना लेते हैं। जैसे कि मैं जाता हूँ, आई गो। वह पढ़ता है, ही रीड्स। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। मैं पत्र लिखता हूँ, आई राइट अ लेटर। तो कोई काम खुद हम करते हैं तो उसकी इंग्लिश हम आसानी से बना लेते हैं। लेकिन जब हम किसी को कोई काम करने देते हैं, जैसे मैंने उसे पढ़ने दिया, पापा ने मुझे खेलने दिया, मैं उसे जाने देता हूँ, वह मुझे सोने देता है। तो ऐसे वाले सेंटेंस जिसमें हम कोई काम किसी को करने देते हैं तो उसके इंग्लिश हम कैसे बनाएं? मतलब जो सब्जेक्ट है आपका वो किसी अदर पर्सन को कोई काम करने देता है तो उसमें हम लेट का यूज करेंगे। और सेकंड हमारा होता है करने दो। मुझे जाने दो, उसे पढ़ने दो, मुझे बोलने दो, उसे सोने दो। तो ऐसे वाले सेंटेंस जिसमें कोई काम करने दो आता है तो उसमें भी लेट का यूज करता है। तो ये तो क्लियर हो गया कि काम करने देता है या फिर काम करने दो, दोनों में हमें लेट का यूज करना होता है। दोनों के यूजेस अलग होते हैं। इसमें हम अलग स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं और इसमें हम अलग स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, तो वो हम आगे देखने वाले हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें ये जो लेट है ना, इसके वर्ब्स के फॉर्म भी होते हैं। V1, V2 इसके वर्ब के फॉर्म होते हैं। क्या क्या होते हैं वो भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो हमारा V1 हो जाता है लेट का V1 लेट। सेकेंड फॉर्म होता है लेट और थर्ड फॉर्म भी होता है लेट, यानी कि लेट के जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जो फॉर्म होते हैं वो लेट ही होते हैं। और फोर्थ फॉर्म हो जाता है लेटिंग। हम तो जानते हैं कि लेट में ING ऐड कर देंगे तो वो वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन जाएगा। तो लेट में हम लोगों ने ING ऐड कर दिया तो लेटिंग हो गया। और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हो गया, इसमें एस लगा दिया, लेट्स हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया कि वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं, लेट, 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 लेटिंग, लेट्स। तो ये आपको याद रखनी है क्योंकि हम जब सेंटेंसेस को फ्रेम करेंगे तो उसमें आपको टेंस की भी जरूरत पड़ेगी, मॉडल्स की भी जरूरत पड़ेगी। तो उसमें वर्ब्स के फॉर्म भी चेंज होते रहते हैं। लेट जो है आपका, जो लेट है ये कभी वर्ब का सेकेंड फॉर्म भी हो सकता है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म भी हो सकता है। तो आपको ये वर्ब्स के फॉर्म को याद रखना होगा। तो चलिए अब हम एक एक करके देखते हैं दोनों यूजेस को कि काम करने देता है इसकी इंग्लिश कैसे बनाए, इसमें कैसे सेंटेंसेस आएंगे, कैसे स्ट्रक्चर आएंगे, और काम करने दो इसकी इंग्लिश कैसे बनाए, वो सारे हम इस वीडियो में इजी वे में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले लेट का हिंदी मीनिंग होता है काम करने देता है। कोई व्यक्ति है वो आपको कोई काम करने देता है। इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना होगा, देन आपको उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना होगा। हेल्पिंग वर्ब आपका टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगा। देन आपको लेट का यूज करना होगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आपको लेट का यूज करना होगा। देन आपको मी, अस, हिम, हर, ये सब हमारा क्या है, ये सब ऑब्जेक्टिव केस है। मैंने आपको बताया होगा आई का मी होता है, वी का अस होता है, ही का हिम होता है, सी का हर होता है। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। प्लस आपको इसमें वर्ब यूज करना होगा। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये जो लेट है ना, ये आपका फर्स्ट वर्ब है, इसे हम फर्स्ट वर्ब समझेंगे। और ये जो वर्ब है इसे हम सेकेंड वर्ब समझेंगे, सेकेंडरी वर्ब, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। तो जो भी इसमें चेंजेस, जो भी टेंस के अकॉर्डिंग अगर आपका फोर्थ फॉर्म लगेगा, फिफ्थ फॉर्म होगा, वो सारे चेंजेस लेट को करेंगे, हम वर्ब में कोई चेंज नहीं करेंगे। तो इसे आपको ध्यान में रखना होगा कि जब भी आप सेंटेंसेस को फ्रेम करेंगे, मान लो आपको वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना है, इसमें आपको सेकेंडरी वर्ब को चेंज नहीं करना है, इसमें आपको लेट को चेंज करना है, ठीक है। चलिए अब हम सेंटेंसेस को फ्रेम करके देखते हैं, आपको और भी अच्छे से समझ में आने लगेगा। जैसे हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, मम्मी मुझे खेलने देती है। हमने बोला मम्मी मुझे खेलने देती है, तो मम्मी हमारी सब्जेक्ट हो गई। पहले हमें सब्जेक्ट यूज करना है, तो मम्मी सब्जेक्ट हो गई, हम लिखेंगे मम्मी। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए हमें उसे ये जानना होगा कि वो कौन से टेंस का है। तो ती है, ते है, ती है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब होता ही नहीं है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म लगता है, जिसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगता है, बाकी सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो मम्मी हमारी सिंगुलर नाउन हो गई ना, सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगेगा। और लेट का फिफ्थ फॉर्म क्या होता है, लेट्स होता है। तो हम बोलेंगे मम्मी लेट्स। उसके बाद आपको क्या लगाना है, लेट्स का काम कर दिया, उसके बाद मी, अस, हिम, हर। तो ये आपको पहचानना होगा कि क्या ऑब्जेक्टिव केस क्या है। मम्मी किससे खेलने देती है, मम्मी मुझे खेलने देती है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस कौन हो गया, मैं हो गई। तो मैं का क्या होता है, मी होता है, तो हम यहाँ मी का यूज करेंगे। मम्मी लेट्स मी
क्या करने देती है, खेलने देती है। तो यहाँ वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा, सेकेंडरी वर्ब हमारा प्ले रहेगा। तो मम्मी लेट्स मी प्ले, मम्मी मुझे खेलने देती है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे मैंने सेंटेंसेस को फ्रेम किया। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को भी फ्रेम करते हैं। हम उसे पढ़ने देते हैं, हम उसे पढ़ने देते हैं। तो हम सब्जेक्ट हो गए, वी लिखेंगे। उसके बाद ते है, ता है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। वी के साथ क्या लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, तो लेट का यूज करेंगे। वी लेट, उसके बाद आपको पहचानना है कि मी, अस, हिम, हर क्या लगेगा, उसे के लिए किसी बॉय की बात करेंगे तो हिम लगेगा। तो हम बॉय की बात करें तो हिम लगाएंगे। वी लेट हिम, वर्ब क्या है, पढ़ना, यानी कि स्टडी। वी लेट हिम स्टडी, हम उसे पढ़ने देते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है, वह मुझे जाने देता है। वह हमारा सब्जेक्ट हो गया, वह के लिए ही यूज करेंगे। ही हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ता है, ती है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। जरूरी नहीं कि आपका सारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट पे ही हो। यहाँ पे मैंने जो सेंटेंसेस लिए वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, क्योंकि हमारा कोई काम करने देते हैं ऐसे वाले सेंटेंस आ रहा ना, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अगर आपका कोई अदर टेंस रहा तो आप उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो वह मुझे जाने देता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ही के साथ क्या लगेगा, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगेगा, लेट्स सी लगेगा। तो हम बोलेंगे ही लेट्स, किसे जाने देती है, मुझे जाने देती है, यानी कि मी, क्या करने देती है, जाने देती है, गो। ही लेट्स मी गो, वह मुझे जाने देता है। किस तरह से सेंटेंसेस को हम लोगों ने फ्रेम किया, आपको समझ में आ गया। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, पापा मुझे बोलने देते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अब हम लोगों ने कोई काम करने देता है, इसकी इंग्लिश तो हम लोगों ने बना लिया। अब हम देखेंगे काम करने दो। किसी को हम बोलते हैं ना, मुझे जाने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे सोने दो, मुझे बोलने दो, ऐसे सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। तो कोई काम अगर आपको बोलना हो कि मुझे वो काम करने दो, उसमें आपको लेट का यूज करना है और आपका स्ट्रक्चर रहेगा लेट। देन आपको उसमें ऑब्जेक्टिव केस लगाना। ऑब्जेक्टिव केस यानी कि मी, अस, हिम, हर, ये सब हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। उसके बाद अगर आपका कोई वर्ब या फिर कुछ भी बच जाता है उसे आप ऐड कर देंगे, ठीक है। तो वर्ब बचेगा तो वर्ब ऐड कर देंगे, ऑब्जेक्ट बचेगा तो ऑब्जेक्ट यूज कर देंगे। जैसे हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, मुझे देखने दो, मुझे देखने दो, इसके इंग्लिश क्या बनाएंगे, सबसे पहले हमें क्या लगाना है, लेट का यूज करना है। तो हम लेट का यूज करेंगे, बोलेंगे लेट। उसके बाद किससे देखने दो की बात बोल रहे हैं, मुझे, मैं देखना चाहती हूँ ना, मुझे देखने दो। तो मुझे के लिए क्या यूज होगा, मी का यूज होगा। तो लेट मी, और देखने के लिए सी, लेट मी सी, मुझे देखने दो, लेट मी सी। उसी तरह से नेक्स्ट, मुझे जाने दो, मैं जाना चाहती हूँ, मुझे जाने दो। तो हम बोलेंगे लेट, सबसे पहले हमें लेट का यूज करना है, किसे जाने दो, मुझे जाने दो, यानी कि मी, और क्या करने दो, जाने दो, यानी कि गो। लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे जाने दो। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, उसे काम करने दो, उसे काम करने दो, इसकी इंग्लिश क्या होगी, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे बात करने दो, मुझे बात करने दो, इसके इंग्लिश हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले हमें क्या यूज करना है, लेट का यूज करना है, लेट। उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस कौन है, मी, मैं हूं ना, मी, मुझे बात करने दो, लेट मी टॉक, मुझे बात करने दो, लेट मी टॉक। तो ये समझ में आ गया, दोनों कॉन्सेप्ट लेट के समझ में आ गए। काम करने देता है उसके इंग्लिश कैसे बनाएंगे, और काम करने दो उसके इंग्लिश कैसे बनाएंगे, आई होप आपको समझ में आ गया। अब लेट के साथ कोई मॉडल वर्ब को ऐड कर देते हैं तो उसका क्या मीनिंग होता है, अगर लेट का यूज हम किसी टेंस के साथ करते हैं तो उसका क्या मीनिंग होता है, वो हम समझने वाले हैं एक एक करके। सबसे पहले शुड का मतलब क्या होता है, शुड का मतलब होता है चाहिए। जब आप किसी को एडवाइस देते हो, सजेशन देते हो तो होता है शुड, उसमें शुड का यूज करते हैं। लेकिन अगर शुड के साथ आप लेट का यूज कर देते हैं तो काम करने देना चाहिए। आप एडवाइस दे रहे हो किसी को कि रोहन को पढ़ने देना चाहिए, उसे जाने देना चाहिए, मतलब आप एडवाइस तो दे रहे हो लेकिन आप किसी को कोई काम करने की एडवाइस दे रहे हो कि उसे जाने देना चाहिए, उसे खेलने देना चाहिए। ऐसी वाली एडवाइस दोगे तो उसमें शुड के साथ आपको लेट का यूज करना होगा। इसका स्ट्रक्चर रहेगा, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना है, देन आप शुड का यूज करेंगे, ठीक है। शुड आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, इसलिए शुड का यूज करेंगे।
देन आपको उसमें लेट का यूज करना है। देन आपको उसमें ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी, अस, हिम, हर, ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस होगा, उसे यूज करेंगे। देन आपको जो सेकेंडरी वर्ब रहेगा वो आपको यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है। चलिए इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, अपने सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं। आपको उसे खेलने देना चाहिए, आप किसी को एडवाइस दे रहे हो कि आपको उसे खेलने देना चाहिए। आपको की इंग्लिश सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, आपको के लिए हम यूज करेंगे यू के बाद हमें शुड का यूज करना था, शुड का यूज करेंगे। देन हमें उसमें लेट का यूज करना है, हम लेट का यूज करेंगे। देन हमें ऑब्जेक्टिव केस, हमारा ऑब्जेक्टिव केस क्या है, किसे खेलने देना चाहिए, उसे खेलने देना चाहिए। आप किसी बॉय की बात करें कि उसे खेलने देना चाहिए, बॉय की बात करोगे तो बॉय के लिए हिम ऑब्जेक्टिव केस आएगा। क्या करने देना चाहिए, खेलने देना चाहिए, यानी कि प्ले। यू शुड लेट हिम प्ले, आपको उसे खेलने देना चाहिए। उसी तरह से इसे सोने देना चाहिए, यहाँ पे होगा गाइस उसे, ठीक है। उसे इसे सोने देना चाहिए, उसे इसे सोने देना चाहिए। उसे किसी बॉय की बात करेंगे तो ही का यूज करेंगे, ही के बाद हमें शुड का यूज करना है, शुड का यूज करेंगे, ही शुड। देन हमें लेट का यूज करना है, हम लेट का यूज करेंगे, ही शुड लेट। किसे सोने देना चाहिए, किसे सोने देना चाहिए, इसे। मान लो कोई आपके सामने कोई लड़की बैठी है तो आप बोल रहे हो, किसी थर्ड पर्सन को बोल रहे हो कि उसे इससे सोने देना चाहिए, जो ये लड़की बैठी है ना इससे सोने देना चाहिए। तो किसी लड़की की बात करेंगे तो हर का यूज करेंगे, हर क्या करने देना चाहिए, सोने देना चाहिए, यानी कि स्लीप। ही शुड लेट हर स्लीप, उसे इसे सोने देना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस, उसे मुझे पढ़ने देना चाहिए, उसे यानी कि किसी गर्ल की बात करेंगे तो सी का यूज करेंगे, सी के बाद हमें शुड का यूज करना है, शुड का यूज करेंगे। देन हमें लेट का यूज करना है, से शुड लेट ऑब्जेक्टिव केस, किसे पढ़ने देना चाहिए, मुझे, यानी कि मी। क्या करने देना चाहिए, पढ़ने देना चाहिए, यानी कि स्टडी करने देना चाहिए। तो ही शुड लेट हिम स्टडी, उसे इसे पढ़ने देना चाहिए। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, मम्मी को रिया को खेलने देना चाहिए। इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। आपको इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते अपने सेंटेंसेस को फ्रेम करना है। गाइस अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। तो डिस्क्रिप्शन पे दिया गया लिंक को क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, और जो भी मैं पढ़ाती हूँ सभी की पीडीएफ में उसमें शेयर कर देती हूँ, आप उससे डाउनलोड कर सकते हैं, तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है डजंट, डोंट। does not का कॉन्ट्रैक्शन डजंट, और डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन डोंट। इसका यूज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं, जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तब हम डजंट या डोंट का यूज करते हैं। उसके साथ अगर लेट का यूज करेंगे तो होगा काम नहीं करने देता है। कोई व्यक्ति है वो आपको काम नहीं करने देता है। अगर हम इसकी अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो इसका अफर्मेटिव सेंटेंस कुछ इस तरह का आएगा, काम करने देता है, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर हम इसके नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो डजंट या फिर डोंट का यूज करेंगे लेट के साथ। जैसे इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना है, देन आपको उसमें डजंट या फिर आपको उसमें डोंट, डजंट या फिर डोंट का यूज करना है, देन आपको उसमें लेट का यूज करना है। देन आपको जो ऑब्जेक्टिव केस आएगा ऑब्जेक्टिव केस यूज कीजिएगा, देन आपका यहाँ पर सेकेंडरी वर्ब आ जाएगा। चलिए अब सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, पापा मुझे जाने नहीं देते हैं। पापा मुझे जाने नहीं देते हैं, पापा हमारे सब्जेक्ट हो गए, हम बोलेंगे पापा। उसके बाद पापा के साथ डू नॉट लगेगा या डज नॉट लगेगा, तो गाइस डजंट लगेगा, पापा थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हम डजंट का यूज करेंगे, पापा डजंट। उसके बाद लेट का यूज करना है, लेट का यूज करेंगे, पापा डजंट लेट। ऑब्जेक्टिव केस मैं हो गई ना मुझे, यानी कि मी का यूज करेंगे। क्या करने देते हैं, जाने देते हैं, यानी कि गो। पापा डजंट लेट मी गो, पापा मुझे जाने नहीं देते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस, वे मुझे बात नहीं करने देते हैं। वे मुझे बात नहीं करने देते हैं, वे के लिए हमें दे का यूज करना होगा, दे के साथ हमेशा डोंट का यूज होगा। दे डोंट या फिर आप डू नॉट का भी यूज कर देंगे तो आपका सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा। देन आपको लेट का यूज करना है, मुझे यानी कि मी क्या करने नहीं देते हैं, बात यानी कि टॉक। दे डोंट लेट मी टॉक, वे मुझे बात नहीं करने देते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वह मुझे जाने नहीं देता है। वह मुझे जाने नहीं देता है, वह के लिए ही का यूज करेंगे, ही के साथ डजंट का यूज होगा, तो ही डजंट लेट, ही डजंट लेट मुझे यानी कि मी गो। ही डजंट लेट मी गो, वो मुझे जाने नहीं देता है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है,
आप मुझे देखने नहीं देते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो उसमें हम डोंट या डजंट का यूज कर देंगे, लेकिन अगर पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो उसमें क्या यूज होगा वो हम देखते हैं। अगर आप पास्ट की बात करोगे, पास्ट इंडेफिनिट की बात करोगे तो उसमें आपको डिड नॉट प्लस लेट का यूज करना होगा। काम करने नहीं दिया, किसी व्यक्ति ने आपको कोई काम पास्ट में नहीं करने दिया, उसमें आपको डिडंट या फिर डिड नॉट जिसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन में डिडंट का यूज करते हैं, डिडंट प्लस लेट का यूज करना है। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, देन आपको इसमें डिडंट का यूज करना है, उसके बाद आपको इसमें लेट का यूज करना है, देन ऑब्जेक्टिव केस, देन आपको इसमें सेकेंडरी वर्ब का यूज करना है। चलिए सेंटेंसेस को बनाते हैं। जैसे पापा ने मुझे जाने नहीं दिया, ये भी हमारा सेंटेंस है, पापा ने मुझे जाने नहीं दिया। पापा हमारे सब्जेक्ट हो गए, बोलेंगे पापा, और इसमें डिडंट का यूज करना है, डिडंट का यूज करेंगे या फिर डिड नॉट का भी यूज कर सकते हैं। पापा डिडंट लेट मुझे यानी कि मी गो, पापा डिडंट लेट मी गो, पापा ने मुझे जाने नहीं दिया। नेक्स्ट सेंटेंस, उसने मुझे बात नहीं करने दिया, उसने मुझे बात नहीं करने दिया, उसने यानी कि किसी बॉय की बात करे, ही के साथ डिडंट का यूज करना है। He didn't let me talk. He didn't let me talk. उसने मुझे बात नहीं करने दिया। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, उसने मुझे बोलने नहीं दिया। हम बोलेंगे he, किसी बॉय की बात करें, he didn't let me speak. He didn't let me speak. उसने मुझे बोलने नहीं दिया। नेक्स्ट सेंटेंस है, राहुल ने उसे खेलने नहीं दिया। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अगर विल और नॉट, विल के साथ अगर नॉट का यूज करते हैं तो उसका कॉन्ट्रैक्शन होता है वांट, ठीक है। विल और नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता है वांट, और वांट के साथ अगर आप लेट का यूज करते हैं तो होगा काम करने नहीं देगा। फ्यूचर में आपको कोई काम करने नहीं देगा, उसके लिए आपको वांट का यूज करना लेट के साथ। इसका स्ट्रक्चर, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना होगा, देन उसमें आपको वांट का यूज करना होगा लेट। आप वांट की जगह विल नॉट का भी यूज कर सकते हैं। देन आपको उसमें ऑब्जेक्टिव केस यूज करना होगा, देन सेकेंडरी वर्ब जो आपका रहेगा वो सेकेंडरी वर्ब को ऐड करना है। जैसे कि हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, वह मुझे बोलने नहीं देगा। फ्यूचर में वह मुझे बोलने नहीं देगा, तो हम इसके इंग्लिश बनाएंगे ही, सब्जेक्ट लगाना है तो ही लगाएंगे, उसके बाद ही के साथ क्या लगेगा, वांट का यूज होगा। ही वांट लेट मुझे यानी कि मी, ही वांट लेट मी स्पीक, ही वांट लेट मी स्पीक, वह मुझे बोलने नहीं देगा। नेक्स्ट, आप मुझे पढ़ने नहीं दोगे, आप मुझे पढ़ने नहीं दोगे। यू, आपके लिए यू won't let me study, you won't let me study, आप मुझे पढ़ने नहीं दोगे। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, पापा इसे नाचने नहीं देंगे, पापा इसे नाचने नहीं देंगे। पापा हमारे सब्जेक्ट हो गए, पापा के बाद want का यूज करना है। पापा won't let इसे यानी कि किसी गर्ल की बात करें, किसी गर्ल को नाचने नहीं देंगे, तो गर्ल के लिए हर का यूज होगा, हर डांस। पापा वॉन्ट लेट हर डांस, पापा इसे नाचने नहीं देंगे। मैं इसे जाने नहीं दूंगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट हमारा है, अगर हम विल हैव टू के साथ लेट का यूज करेंगे तो काम करने नहीं देना पड़ेगा। एक्चुअली मीनिंग विल हैव टू का मीनिंग होता है कोई काम करना पड़ेगा, पड़ेगा वाला सेंटेंस के लिए विल हैव टू का यूज करते हैं, लेकिन कोई काम करने देना पड़ेगा अगर आप बोलोगे तो उसमें विल हैव टू के साथ लेट का आपको यूज करना होगा। जैसे कि इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, देन आपको उसमें विल हैव टू का यूज करना है, देन उसमें आपको लेट का यूज करना है, देन ऑब्जेक्टिव केस, देन आपका उसमें क्या जाएगा, वर्ब, जो आपका सेकेंडरी वर्ब बच जाएगा वो आपका सेकेंडरी वर्ब हो जाएगा। चलिए अब सेंटेंसेस को बनाते हैं। मुझे इसे खेलने देना पड़ेगा, आप खेलना देना नहीं चाहते हो, लेकिन कोई ऐसी मजबूरी है, कंपल्सन है कि आपको उसे खेलने देना पड़ेगा, तो मुझे यानी कि आई के साथ क्या लगाएंगे, विल हैव टू, सबके साथ विल हैव टू का यूज करना है। आई विल हैव टू, लेट का यूज करना है, देना पड़ेगा यानी कि लेट का यूज करेंगे। किसे, उसे, किसी बॉय की बात करेंगे तो हिम का यूज करेंगे। आई विल हैव टू लेट हिम प्ले, आई विल हैव टू लेट हिम प्ले, मुझे उसे खेलने देना पड़ेगा। उसी तरह से उसे मुझे खाने देना पड़ेगा, वो खाने देना चाहे या ना,
लेकिन उसे खाने देना पड़ेगा। उसे यानी कि किसी बॉय की बात करें, he will have to let me eat, he will have to let me eat, वह उसे मुझे खाने देना पड़ेगा। उसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मुझे उसे बोलने देना पड़ेगा, मुझे उसे बोलने देना पड़ेगा। मुझे के लिए आई के साथ क्या लगाना है, हमें विल हैव टू का यूज करना है, तो विल हैव टू का यूज करेंगे। देन हमें लैट का यूज करना है, लैट का यूज करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, किसी गर्ल की बात करेंगे तो हर, उसके बाद बोलने की इंग्लिश स्पीक। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा आई विल हैव टू लेट हर स्पीक, मुझे उसे बोलने देना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, हमें उनको जाने देना पड़ेगा, हमें उनको जाने देना पड़ेगा। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट हमारा यूज है, अगर हम इज एम आर के साथ लेट का यूज करेंगे, जैसे अगर हिंदी मीनिंग ऐसा रहा ना, काम करने दे रहा है, कोई व्यक्ति जो है वो आपको कोई काम करने दे रहा है, उसमें इज एम आर के साथ आपको वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना है। जो लेट आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, इसका स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट, देन आपको इसमें इज एम आर तीनों में से किसी का यूज करेंगे। आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको इज एम आर का यूज करना है, देन आपको लेटिंग का यूज करना है। ठीक है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म जो आपका है, देन आपको उसमें ऑब्जेक्टिव केस, देन आपको सेकेंडरी वर्ब रहेगा, वो आपको सेकेंडरी वर्ब यूज करना है। आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा, आप मुझे खाने दे रहे हो, आप मुझे कोई काम करने दे रहे हो, तो आपके लिए हम क्या यूज करेंगे, यू का यूज करेंगे। यू के साथ हमें क्या यूज करना है, आर यूज करना है। यू आर वर्ब का फोर्थ फॉर्म हमारा क्या है, लेटिंग है, तो लेटिंग का यूज करेंगे। यू आर लेटिंग ऑब्जेक्टिव केस, मुझे यानी कि मी, और खाने यानी कि ईट। यू आर लेटिंग मी ईट, आप मुझे खाने दे रहे हैं। उसी तरह से पापा मुझे खेलने दे रहे हैं, पापा मुझे खेलने दे रहे हैं, इसके हम बनाएंगे इंग्लिश पापा। पापा थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसका यूज करेंगे। पापा इज लेटिंग किसे, मुझे यानी कि मी, और खेलने यानी कि प्ले। पापा इज लेटिंग मी प्ले, पापा मुझे खेलने दे रहे हैं। वह इसे नाचने दे रहा है, वह यानी कि किसी बॉय की बात करें तो हम बोलेंगे ही के साथ इज लगाएंगे। ही इज लेटिंग किसे, इसे यानी किसी गर्ल को नाचने दे रहे हैं, इसलिए हर का यूज किए। ही इज लेटिंग हर डांस, ही इज लेटिंग हर डांस, वह इसे नाचने दे रहे हैं। उसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैं उसे जाने दे रहा हूँ, मैं उसे जाने दे रहा हूँ, इसकी इंग्लिश क्या होगी, इसका सेंटेंस को बनाकर इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट यूजेस है हमारे हैज, हैव टू। हैज टू या हैव टू का यूज हम तब करते हैं जब हम अपनी सेंटेंस में प्रेजेंट में कंपल्सन शो करते हैं, जैसे कि मुझे वहां जाना है, मुझे वो देखना है, मुझे ये काम करना है, मतलब कोई काम आपको मजबूरी में करना है तो उसमें हैज टू या हैव टू का यूज करते हैं। लेकिन जब उसमें लेट का आप यूज करते हैं तो हो जाता है काम करने देना है, कोई व्यक्ति को कोई काम करने देना है। इसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का यूज करना होगा, देन आपको इसमें हैज या फिर हैव टू का यूज करना होगा। आपको कंपल्सन शो करना है, हैज या हैव टू का यूज करना होगा, देन आपको इसमें लेट का यूज करना होगा, देन ऑब्जेक्टिव केस, आपको कुछ जो व्यक्ति को आप करने दे रहे हो वो व्यक्ति आएगा, देन आपको इसमें सेकेंडरी वर्ब का यूज करना है। जैसे कि हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, उसे मुझे जाने देना है, उसे मुझे जाने देना है, वो चाहता है या नहीं, लेकिन फिर भी उसे कंपल्सन है, उसे मजबूरी में उसे मुझे जाने देना है, तो उसे के लिए हम क्या यूज करेंगे, उसे यानी कि किसी बॉय की बात करें तो ही का यूज करेंगे। ही के साथ हैज का यूज होता है, हैव का यूज नहीं होता है। ही हैज टू लेट, किसे जाने देना है, मुझे यानी कि मी। ही हैज टू लेट मी गो, ही हैज टू लेट मी गो, उसे मुझे जाने देना है। नेक्स्ट है, पापा को मुझे खेलने देना है। पापा हमारे सब्जेक्ट हो गए, हम बोलेंगे पापा, पापा हमारे सब्जेक्ट हो गए, पापा के साथ हैज लगेगा, पापा सिंगुलर है, तो पापा हैज टू लेट किसे खेलने देते हैं, मुझे यानी कि मी प्ले। पापा हैज टू लेट मी प्ले, पापा को मुझे खेलने देना है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, मुझे उसे बोलने देना है, मैं नहीं चाहती हूँ कि वो बोले, फिर भी मेरी मजबूरी है कि मुझे उसे बोलने देना है, तो मैं हो गई सब्जेक्ट आई के साथ हैव लगता है, हैज नहीं लगता है। हैज का यूज हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ करता है, तो आई के साथ हैव लगाएंगे। हैव टू लेट किसे, उसे यानी कि किसी गर्ल की बात करेंगे तो हर का यूज करेंगे। हर स्पीक, बोलने की इंग्लिश स्पीक। आई हैव टू लेट हर स्पीक, मुझे उसे बोलने देना है। उसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस, हमने उनको जाने देना है,
इसकी इंग्लिश क्या होगी, इसकी इंग्लिश फ्रेम करके आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। अगर आप हैज के साथ नॉट यानी कि हैजंट और हैवेंट, ये हैज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन हैजंट है और ये हैव नॉट का कॉन्ट्रैक्शन हैवेंट है, तो आप कॉन्ट्रैक्शन में देखिएगा हैजंट या हैवेंट के साथ अगर आप लेट यूज करते हैं तो काम करने नहीं दिया है, कोई व्यक्ति है वो आपको काम करने नहीं दिया है, तो उसमें क्या यूज करेंगे, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का यूज करना है, देन उसमें आपको हैजंट या फिर हैवेंट का यूज करना है, वो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसे चेंज करना है। देन आपको इसमें लेट का यूज करना है, देन ऑब्जेक्टिव केस, देन आपको इसमें वर्ब यानी कि सेकेंडरी वर्ब जो आपका रहेगा वो सेकेंडरी वर्ब लिखना है। फर्स्ट सेंटेंस है मम्मी ने मुझे खेलने नहीं दिया है। प्रेजेंट में मम्मी ने मुझे खेलने नहीं दिया है, तो हम बोलेंगे मम्मी, हमारी मम्मी सब्जेक्ट हो गई, तो हम मम्मी को लिखेंगे पहले, उसके बाद मम्मी हमारी सिंगुलर है तो हम इसमें हैजंट का यूज करेंगे यानी कि हैज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन हैजंट का यूज करेंगे। देन लेट, किसे, मुझे खेलने नहीं दी यानी कि मी, और खेलने के लिए प्ले, मम्मी हैजंट लेट मी प्ले, मम्मी ने मुझे खेलने नहीं दिया। नेक्स्ट सेंटेंस मैंने उसे बोलने नहीं दिया, वो बोलना चाहता था लेकिन मैंने उसे बोलने नहीं दिया। मैंने यानी कि आई के साथ क्या लगेगा, हैवेंट का यूज होगा, आई के साथ हैवेंट का यूज होगा। हैवेंट लेट उसे यानी कि किसी गर्ल की बात करेंगे तो हर, आई हैवेंट लेट हर स्पीक, आई हैवेंट लेट हर स्पीक, मैंने उसे बोलने नहीं दिया। नेक्स्ट, उसने इसे सोने नहीं दिया, कोई बॉय की बात करेंगे तो ही का यूज करेंगे, उसने इसे सोने नहीं दिया, जो बगल में है ना, इसे सोने नहीं दिया तो ही, उसके बाद हम ही के साथ हैजंट का यूज करेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसीलिए ही हैजंट लेट, इसे यानी कि किसी गर्ल की बात करेंगे तो हर का यूज करेंगे, ही हैजंट लेट हर स्लीप, ही हैजंट लेट हर स्लीप, उसने इसे सोने नहीं दिया। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है उसने मुझे पढ़ने नहीं दिया, इसकी इंग्लिश क्या होगी, इसका इंग्लिश फ्रेम करके आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। आई होप आपको सारे लेट के यूजेस समझ में आ गए होंगे, मैंने स्ट्रक्चर के साथ आपको बताया क्योंकि आपको ज्यादा अच्छे से सेंटेंसेस को फ्रेम करने में हेल्प मिलेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट को ऐसी वीडियोस मिल पाए। ऐसे जो लेट का यूजेस करके हम कोई भी सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं, कैसे करते हैं, किस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए करते हैं, सभी को इसकी नॉलेज होने जरूरी है, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा। गाइस, अगर आपको हेल्पिंग वर्ब में दिक्कत होती है तो आप लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारी हेल्पिंग वर्ब वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हैं और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जो टॉपिक पे आपको दिक्कत है, कंफ्यूजन है, वो टॉपिक वाली वीडियोस को देखकर अपनी कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप हमारी कोई भी वीडियोस को मिस ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।